स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके चलो ठीक है। कल हम लोग इस स्टैग्नेशन कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, है ना? स्टैग्नेशन कंडीशन में जैसे कि हम लोग बताया था कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बिकम्स जीरो, है ना? वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन आया था, दिस वन एच नॉट इज इक्वल टू एच प्लस बी स्क्वायर बाई टू, ठीक है? और हम लोग इस इक्वेशन को भी ड्राइव किए थे। इस इक्वेशन को हम ड्राइव किए थे, टी नॉट बाई टी इज इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू इंटू एम स्क्वायर। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है। देखो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इसमें है ना? कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें मतलब पूछा जाता है ना? जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इसमें क्वेश्चन जो है, इन ए ड्राई स्टीम, है ना? कंडीशन को समझना हो, हर एक वर्ड का अपना एक सिग्निफिकेंस है, तो समझना होगा कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है। इन ए ड्राई स्टीम, है ना, एट 10 बार। तो ड्राई स्टीम मतलब क्या हो गया? ये स्टीम क्या है? सैचुरेटेड स्टीम है। क्या है? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। ओके, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 10 बार एंड 100 मीटर पर सेकेंड enters the nozzle and leaps with velocity of 300 मीटर पर सेकेंड 460 kg पर सेकेंड। कहने का मतलब एक नोजल है, इस नोजल में एक ड्राई स्टीम जो है वो 10 बार प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है? इनिशियल प्रेशर 10 बार है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है दिस वन इज 100 मीटर पर सेकेंड। ये नोजल में एंटर कर रहा है, और नोजल से जब बाहर निकल रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? 300 मीटर पर सेकेंड हो रहा है ना? और नोजल में जो स्टीम जो इंटर कर रहा है तो उसका मास फ्लो रेट इज 16 केजी पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। Okay. Determine the heat drop in nozzle. You have to find out the heat drop in nozzle and final state of steam leaving, assuming heat loss to surrounding is 10 kg per second. तो कहने का मतलब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट हीट ड्रॉप इन नोजल, नोजल में कितना हीट ड्रॉप हो रहा है, एंड जो स्टीम, जो नोजल से जो स्टीम निकल, जो बाहर एग्जिट पे जो स्टीम है, उसका कंडीशन क्या है, किस स्टेट में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सैचुरेटेड है या वेट जोन में है या सुपर हीटेड, ये तुमको पता करना है कि आखिर उसमें किस स्टेट में है। ऐसे एज्यूम किया जा रहा है कि देर इज नो हीट लॉस टू सराउंडिंग। हाँ, हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 10 केजी पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा नोजल जो है, दिस नोजल इज नॉट एडिवेटिक, है ना? हम लोग एजम्पशन में क्या होता था कि नोजल में हम लोग क्या एज्यूम करते थे कि नोजल हमारा एडिवेटिक हुआ करता था, मतलब किसी भी तरह का सरफेस से हीट लॉस नहीं हुआ करता था, है ना? चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हीट लॉस जो है यहाँ पे कितना है? 10 किलो जूल पर केजी है। नोजल इज एक्सपैंड फॉर 5 बार, मतलब नोजल में जो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो 10 बार से 5 बार पे हो रहा है। इनिशियल प्रेशर इज 10 बार एंड फाइनल प्रेशर इज 5 बार। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, चलो ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में जो है देखो, इसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इनिशियल प्रेशर इज 10 बार, इनिशियल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मतलब जब स्टीम जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड, मास फ्लो रेट इज 16 केजी पर सेकेंड, एंड दिस हीट लॉस फ्रॉम दिस नोजल इज 10 किलो जूल पर केजी। दिस इज द कंडीशन। इस क्वेश्चन में ये सब कंडीशन दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द हीट ड्रॉप इन नोजल। हमारे पास इक्वेशन है, स्टेडी फ्लो फ्लो एनर्जी इक्वेशन है हमारे पास। जस्ट वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। यूनिट्स आर इन किलो जूल पर केजी, यूनिट्स आर इन किलो जूल पर केजी हम यूज कर रहे हैं। दिस h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस q इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस w, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें नोजल में किसी तरह का वर्क आउटपुट नहीं होता है ना? और जो है यहाँ पे तो हीट ड्रॉप है ना, तो हम लोग को करना क्या है कि H1 माइनस H2 निकाल लेना है।
वी हैव टू फाइंड आउट दिस H1 माइनस H2, वी हैव टू फाइंड H1 माइनस H2, है ना, थोड़ा सा हल्का ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई, है ना, बाई 2 इंटू 10 पावर, यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस Q, है ना। तो इस Q को हम लोग यहाँ पे H2 को हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और V1 स्क्वायर 2 को हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला, जो हमारे पास इक्वेशन आ गया, दिस H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 into 10⁻³ minus Q. Simply you have to put this velocity V1 and V2 in this equation, you will get this result, ठीक है। तो माइनस Q है, तो Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ से नोजल से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस Q इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना, ये नेगेटिव साइन मतलब समझ में आ रहा है, दिस नोजल इज रिजेक्टिंग हीट टू सराउंडिंग, है ना। नोजल से क्या हो रहा है, हीट जो है सराउंडिंग रिजेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज टेकिंग प्लेस। और इस माइनस को यदि यहाँ से मल्टीप्लाई जो होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस। तो फाइनली दिस इंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, नोजल में जो इंथैल्पी ड्रॉप हुआ, दिस इंथैल्पी ड्रॉप इज 50 किलोजूल पर केजी। इज इट क्लियर? दिस इज इंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल। अब है हमसे पूछा जा रहा है, हीट ड्रॉप पूछा जा रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी विथ मास फ्लो रेट। दिस मास flow rate is 16 kg per second. This enthalpy drop is 50 kilojoule per kg. Simply we have to multiply both terms. You will get this heat drop in nozzle is 800 kilowatt. That means this enthalpy drop in nozzle during this expansion of this steam, this enthalpy drop of steam is equal to 800 kilowatt. Clear है? समझ पा रहे हो? Yes sir. Okay. Now we have to find out the state of steam at the exit of nozzle. हमको ये भी पता करना है कि एग्जिट पे जो है उस स्टीम का कंडीशन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो बेसिकली एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 10 बार टू 5 बार हो रहा है। तो दे आर 2 लाइन्स ऑफ दिस लाइन इज ऑफ दिस हैविंग प्रेशर ऑफ दिस 10 बार, दिस लाइन हैविंग प्रेशर ऑफ दिस 5 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, तो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो एंट्री पे जो स्टीम का कंडीशन वो क्या है, सैचुरेटेड स्टीम है ना। अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए थे कि एंट्री पे जो स्टीम का जो कंडीशन वो क्या है, सैचुरेटेड स्टीम है। दैट मींस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस पॉइंट 1 लाइज एट दिस पॉइंट। समझ पा रहे हो? जूम कर देते हैं इसको, है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंट्री पे जो स्टीम है वो किस कंडीशन में, सैचुरेटेड स्टीम कंडीशन में, है ना। तो सैचुरेटेड स्टीम कंडीशन है और 10 बार है, तो इस 10 बार लाइन पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो मतलब सैचुरेटेड स्टीम का कंडीशन क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस। चलो, तो ये बात समझ में आ रही है। दिस इज आवर 0.1। और इसमें जो है बेसिकली जो एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें हमारा जो प्लॉट है टीएस प्लॉट पे है ना, ये टीएस प्लॉट पे है। और ये प्रोसेस जो है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन आया है H1 माइनस H2 कितना आया है, दिस इज 50 किलो पर केजी, है ना। और H1 का वैल्यू जो होता है हमारे पास स्टीम टेबल से, इफ यू लुक द स्टीम टेबल, तो एट 10 बार यू विल गेट द इंथैल्पी ऑफ स्टीम इज 277.6.5 किलोजूल पर केजी। कहने का मतलब ये है कि 10 बार पे जब तुम स्टीम टेबल को तुम यूज करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, तुम देखोगे कि वहां पे जो H जो है ना, Hg है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा। दिस Hg इक्वल टू H1, है ना। तो यहाँ पे Hg का जो वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पे H1 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 277.65 दिस किलो पर केजी। ये हम स्टीम टेबल से निकालते हैं। और H2, तो H1 माइनस H2 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, H1 की वैल्यू हमने स्टीम टेबल से निकाल चुके हैं। तो जस्ट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H2। H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2726.5। अब देखो 2726.5, अब हमारे पास 5 बार पे भी ऑलरेडी हम स्टीम टेबल से हम इस 5 बार पे जो है हम Hg स्टीम टेबल से देख सकते हैं ना, कि 5 बार पे जो कि एक्सपेंशन इज टेकन प्लेस 10 बार टू 5 बार, जो स्टीम जो एक्सपेंड कहाँ से कहाँ हो रहा है, 10 बार से 5 बार पे हो रहा है। और 5 बार पे स्टीम टेबल से जो है हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ Hg क्या है। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस सर। यस। अब Hg का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो जब तुम Hg का वैल्यू तुम स्टीम टेबल जब तुम देखोगे तो तुम देखोगे कि H2 का जो वैल्यू है
वो Hg से कम हो रहा है. दिस वैल्यू इज लेस देन Hg एट 5 बार. समझ पा रहा है? समझ पा रहे हो कि वैल्यू जो वैल्यू तुम निकालो, H2 का वैल्यू जो तुम निकाले हो, इसका वैल्यू जो है 5 बार पे जो Hg है उससे तो इसका वैल्यू कम है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो 0.2 कहां पे होगा? 0.2 जो है हमारा वेट जोन में होगा. समझ पा रहे हो? समझ पा यस रहे हो? सर. समझ पा रहे हो? सिंपल सिंपल हम लोग जो प्रॉपर्टी, जो प्योर सब्सटेंस जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सेम कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं. स्टेट ऑफ स्टीम के लिए ऑलरेडी 5 बार पे हमारे पास जो है स्टीम टेबल से हम लोग चेक देखेंगे कि 5 बार पे स्टीम टेबल पे इसका वैल्यू क्या है, हमारा Hg का वैल्यू क्या है, और तुम H2 का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास है. तो अब तुमको देखना है कि H2 और Hg के बीच रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो कम है या ज्यादा है. क्योंकि H2 का वैल्यू इससे कम है, दैट मीन्स 0.2 कहाँ पे होगा? ये हमारा वेट जोन में होगा. यदि दोनों बराबर होता तो किस पे होता? ये हमारा सैचुरेटेड कंडीशन में होता. और यदि H2 का वैल्यू इससे ज्यादा होता तो ये सुपरहीटेड जोन में चला जाता. तो चलो ठीक है, तो ये कंडीशन क्लियर हो गया कि 0.2 लाइज इन वेट जोन. अब जो वेट जोन में तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, H2 क्या होता है? HF प्लस H2 HFG, है ना. अब तुम्हारे पास 5 बार पे सब कुछ स्टीम टेबल से तुम चेक कर सकते हो. 5 बार पे हमारे पास H2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं. 5 बार पे HF स्टैंडर्ड वैल्यू है, HFG भी स्टैंडर्ड वैल्यू है. तो बाय यूजिंग द स्टीम टेबल यू विल गेट वैल्यू ऑफ HF एंड HFG. सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ HF एंड HFG फ्रॉम स्टीम टेबल and put this value in this equation. You will get quantity, this quality of steam, this is X2. You will get quality of steam, that is X2. तो कहने का मतलब H2 का वैल्यू क्या आ गया? 0.99 आ गया. तो देख रहे हो ना कि 0.99 जो है, दिस इज वेरी क्लोजर टू 1, वेरी क्लोजर टू 1. तो कहने का मतलब ये स्टीम जो है बिल्कुल जो है ये सैचुरेटेड कंडीशन की तरफ टेंड कर रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम निकाल लिए किस पे? एट द एग्जिट ऑफ नोजल. समझ पा रहे हो? यस सर. ओके. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि नोजल में एक्सपेंशन के क्रम में जो स्टीम को हम लोग एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से यहाँ पे जो है कितना इसमें हीट ड्रॉप हुआ है ना. हीट ड्रॉप इन किलोवाट हम लोग को निकालना था, और क्वालिटी ऑफ स्टीम हमको चेक करना था एग्जिट पे. ठीक है. अब हम लोग तुम इसको थर्मोडायनेमिक्स में जो तुम पढ़े होगे वहां पर क्या था? हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या था? एयर था. समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स में इसी इक्वेशन को हम लोग यूज किए थे. वहां पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या था? एयर था. तो एयर में किसी भी तरह का उसमें क्वालिटी की बात नहीं होती, उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात नहीं होती है. इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे थे, सेम इक्वेशन यूज कर रहे थे. लेकिन स्टीम को हम यूज करेंगे तो ऑब्वियस स्टीम का क्या होता है? क्वालिटी होता है. उसमें क्या होता है? क्वालिटी वैरी करता है 0 से 1 तक. इसीलिए हम लोग ये जो है ना, ये टेबल का इस चार्ट को यूज कर रहे हैं. समझ पा रहा है ना? समझ पा रहे हो ना? यस सर. यस. अब इस पे तुम, अब सेम प्रॉब्लम को तुम रेफ्रिजरेंट में यूज कर सकते हो. यदि इंस्टेड ऑफ स्टीम यू में यूज रेफ्रिजरेंट. जैसे नोजल में वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, स्टीम हो सकता है, रेफ्रिजरेंट हो सकता है. तो हमारे सिलेबस में तुम देख रहे होगे उसमें फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट भी हमारे ये जो मतलब ये तुम्हारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है. तो वो जैसे रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे. जैसे हम लोग यहाँ पे स्टीम यूज कर रहे हैं, स्टीम टेबल देख रहे हैं, उसे रेफ्रिजरेंट यूज होगा तो रेफ्रिजरेंट का टेबल देखेंगे. एयर यूज कर रहे थे, एयर का हम लोग प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे. इस तरीके से हम लोग इसमें वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल जो है कंसेप्ट उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. समझ पा रहे हो? यस सर. सर बोलो बोलो. सर बहुत कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. किसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? सर वो मैसेज किया, बोलिए ज्वाइन नहीं कर पा रही, आपको बोलिए ज्वाइन करने. एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक. यहाँ तो कोई लिंक तो ज्वाइनिंग का तो कोई ऐसा आ नहीं रहा है. यहाँ पे ज्वाइन का तो मैसेज तो यहाँ पे आता है ना उसका, जैसे कोई ज्वाइन कर रहा होता है तो यहाँ पे मैसेज आता है ज्वाइन, समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन. उसको फिर से बोलो उससे सेंड करने के लिए, है ना. ज्वाइन का वो लिंक भेजेगी, यहाँ से आ जाएगा. हम्म, चलो ठीक है. पार्टिसिपेंट्स, हाँ हाँ, ओके ओके, राइट 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 राइट. ठीक है ठीक है, सही, मैं वेटिंग में था.
ठीक है। देखो अब इसमें जो है ना, यहाँ पे तुम जो हमारा अब एग्जिट पे तुम यहाँ पे S2 का वैल्यू तुम यहाँ से तुम जो है एंट्रोपी निकाल सकते हो। आखिर उसका एंट्रोपी क्या है, सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है। दिस फॉर्मूला S2 इक्वल टू, चूंकि हमको पता है वी नो दैट दिस क्वालिटी ऑफ स्टीम इज वेट, है ना, वेट जोन में है, तो सिंपली वी हैव टू यूज दिस बेसिक कंसेप्ट S2 इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। तो SF इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ रेफ्रिजरेंट एट 5 बार, है ना, एट 5 बार, है ना। स्टीम टेबल से हम लोग 5 बार पे SF वैल्यू हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे, है ना। फिर यहाँ से हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे S2 का वैल्यू जो है यहाँ से SF का वैल्यू स्टीम टेबल से मिल जाएगा, SFG का वैल्यू मिल जाएगा, और सिंपली क्या करना है हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ स्टीम एट एग्जिट क्या हो जाएगा, 6.769 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में को मतलब क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके। इसी तरह से क्वेश्चन जो है नोजल पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है आएगा, फंडामेंटल तुमको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम इसको इस PDF को तुमको सेंड कर देंगे, जितना हम लोग जो भी डिस्कशन हम लोग का हुआ है क्लास में वो सारा डिस्कशन तुमको इससे मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा डिफ्यूजर पे देख लें, है ना, थोड़ा सा डिफ्यूजर भी है सिलेबस में, तो एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो? यस सर। देखो, फ्लो थ्रू डिफ्यूजर्स, है ना, तो डिफ्यूजर का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ फ्लो, मतलब व्हेन दिस फ्लो इज डिफ्यूज्ड ना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ फ्लो। तो डिफ्यूजन का फ्लो मतलब क्या हो गया, डिसलेरेशन ऑफ फ्लो विद राइज इन प्रेशर, जस्ट अपोजिट है। जैसे तुम देख रहे होगे कि इसमें नोजल में क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो था, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो विथ ड्रॉप इन प्रेशर, है ना। हम लोग नोजल में क्या कर रहे थे, प्रेशर के एक्सपेंस पे हम लोग वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, मतलब प्रेशर को घटा के वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि प्रेशर को मतलब यहाँ पे फ्लो को हम लोग डिसलेट कर रहे हैं। नोजल में क्या हो रहा था कि वहां पर फ्लो के एक्सेलरेट हो रहा था प्रेशर को डिक्रीज करके, लेकिन डिफ्यूजर में जस्ट अपोजिट है, दिस इज द डिसलेशन ऑफ फ्लो विथ राइज इन प्रेशर। तो कहने मतलब क्या होगा, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, लेकिन नोजल में जस्ट अपोजिट था, वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था और प्रेशर क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस। तो ये हमारा नोजल था। अब इस नोजल में हम लोग देख पा रहे थे कि लेफ्ट सेक्शन में क्या था, हमारा मैक नंबर लेस देन 1 था, राइट सेक्शन में मैक नंबर राइट जो है ग्रेटर देन 1 था, और ये जो है थ्रोट पे मैक नंबर 1 है। डिफ्यूजर में क्या हो जाए, जस्ट अपोजिट होगा, हम लोग देखेंगे। डिफ्यूजर में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है जस्ट जो है ये लेफ्ट सेक्शन में जो यहाँ मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा जोन होता है, दिस जोन इज सुपरसोनिक जोन, जस्ट अपोजिट है इसमें, दिस जोन इज सुपरसोनिक जोन, ये हमारा थ्रोट हो गया, और दिस वन इज सबसोनिक जोन। समझ में आ रहा है? हम लोग इसको देख लेंगे अभी, जस्ट हम लोग आगे चेक करेंगे कि ये इस तरह का जो है, जो इसका मतलब शेप है, उस शेप का जो है ना, हम हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग डिराइव किए थे, उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इसका जो शेप के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये जस्ट समझ लो कि हमारे पास जो डिफ्यूजर है नोजल का जस्ट अपोजिट है। तो नोजल में लेफ्ट साइड में था सबसोनिक था, थ्रोट पे सोनिक है, और राइट साइड में सुपरसोनिक था, जस्ट इसमें अपोजिट होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पर सुपरसोनिक होगा, थ्रोट पे सेम कंडीशन होगा, और राइट साइड में यहाँ पे सबसोनिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं, इस शॉक की वजह से हो रहा है ना, जब थ्रोट से जब निकलता है ना, तो यहाँ पे शॉक यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो जब यहाँ पर शॉक प्रोड्यूस होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, शार्प राइज होता है ना, प्रेशर जो है थोड़ा सा राइज होता है, और फिर फर्दर जो है ये सबसोनिक जोन में एंटर करता है ना। चलो इसको हम लोग देखते हैं। आप देखो कंप्रेशन इन डिफ्यूजर, देखो कंप्रेशन इन डिफ्यूजर में जस्ट लाइक क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना। नोजल में क्या था, एक्सपेंशन हो रहा था। नोजल को हम लोग ये कह सकते हैं, जो हम लोग जो कंसेप्ट हमारा टरबाइन का है, जस्ट सिमिलर मतलब जो कंसेप्ट जो है वहां पे नोजल का है। सिर्फ टरबाइन में क्या था, वहां पे कुछ वेलोसिटी होता है, मतलब वहां पे जो है जस्ट लाइक मतलब जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, दोनों कंसेप्ट अलग है।
एक्चुअली टरबाइन में क्या था हमारे पास, एक वर्क आउटपुट मिल रहा था, नोजल में क्या था यहाँ पे वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नोजल टरबाइन में क्या डिफरेंस है? समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. नोजल और टरबाइन में डिफरेंस, दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन टरबाइन में क्या था हमारे पास वर्क आउटपुट मिल रहा था, लेकिन नोजल में किसी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, कंसेप्ट दोनों का लगभग सेम है। वेलोसिटी को यहाँ पर जो है हम लोग इंक्रीज सेवरल टाइम्स कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि नोजल का जस्ट अपोजिट यहाँ पर यहाँ डिफ्यूजर है, तो डिफ्यूजर में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कंप्रेशन करेंगे, है ना। जिस तरह के नोजल में वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था, तो यहाँ पे डिफ्यूजर में कंप्रेशन करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास था, ऑलरेडी हम लोग चेक किए थे, ड्राइव किए थे। इस इक्वेशन को देखो, देख पा रहे हो ना इस इक्वेशन को? Yes, sir. हाँ, अब देखो चूंकि यहाँ पे कंप्रेशर है, ये हमारा जो है मतलब डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, हम लोग वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डीवी बाई बी क्या हो जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, नोजल में जस्ट अपोजिट था, वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, वहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजर में जस्ट अपोजिट है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव होगा। इस फॉर्मूला तुम चेक देखो कि यहाँ पे डीबी में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सुपरसोनिक का, ठीक है, तो सुपरसोनिक में क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो जब सुपरसोनिक की बात करेंगे तो एम का वैल्यू बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, तो इसका ओवरऑल एरिया क्या होगा, डीए का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो रहा होगा। समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो इसीलिए हमारा जो पहला सेक्शन है जो कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा नोजल है ना, ये नोजल है जिसमें कि लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे सबसोनिक है, फिर यहाँ पे ये सोनिक है, फिर यहाँ पे हाइपरसोनिक, यहाँ पे सुपरसोनिक हो गया। लेकिन चूंकि इस कंसेप्ट की हेल्प से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हमारा चूंकि वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और जब यहाँ हम लोग हाइपरसोनिक की बात सुपरसोनिक की बात करेंगे तो एरिया क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसलिए एरिया डिक्रीज, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट सेक्शन में एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो है सुपरसोनिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थ्रोट हो गया। और जस्ट इसमें जब हम लोग इसमें जब थ्रोट से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, मैक नंबर यहाँ पे क्या होगा, लेस देन वहाँ पे 1 होगा। तो जब ये यहाँ पे चूंकि एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया इंक्रीज कब होगा, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि डीए बाई ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डीए बाई ए पॉजिटिव कब होगा, जब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। समझ रहे हो, जब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तभी जाके यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हमको चेक ये करना है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो मैक नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तुम जस्ट अपोजिट भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डीए बाई ए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। डीए बाई ए पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, डीवी बाई ऑलरेडी नेगेटिव है, जब ये एम स्क्वायर माइनस 1 भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब होगा, जब फ्लो यहाँ पे सबसोनिक होगा। समझ रहे हो, फ्लो यहाँ पे सबसोनिक होगा, तभी जाके माइनस माइनस क्या होगा, साइन यहाँ पे प्लस साइन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं इसमें, मतलब क्लियर है, सुन पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से डिफ्यूजर में जस्ट अपोजिट है कि फ्लो जब डिफ्यूजर में एंटर करेगा तो ये क्या होगा, ये सुपरसोनिक स्टेट में होगा। थ्रोट पे आके ये क्या होगा, सोनिक हो जाएगा, और जैसे ही ये फाइनली जब ये मतलब थ्रोट से आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे सबसोनिक हो जाएगा। इसमें जो है ये सुपरसोनिक जोन में यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और सबसोनिक में क्या होगा, यहाँ से ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट ये एक तरह समराइज है, इसको तुम देख लोगे तो फाइनली जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वही चीज चार्ट में है। ठीक है, यस सर। हाँ, स्टैग्नेशन क्रिटिकल स्टेट सब कुछ सेम है, इसमें भी वही डेड स्टेट की बात होगी, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लेना होगा, है ना। डिफ्यूजर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो डिफ्यूजर एफिशिएंसी में क्या होगा, यही चीज सेम कंसेप्ट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। नोजल में क्या था, नोजल में क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा था, कंप्रेशन क्या होगा, कंप्रेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो लेट अस सपोज ये 1 से स्टार्ट हुआ और ये कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो 1 2 ये हो गया 1 to 2s,
1 to TS क्या हो गया, ये तुम्हारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, और 1 to 2 क्या हो गया, एक्चुअल कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है, जो ये मीन्स डिफ्यूजर का जो ये मतलब एफिशिएंसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी इन रिवर्सिबल डिफ्यूजन टू द चेंज इन इंथैल्पी एक्चुअल डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो डिफ्यूजर की एफिशिएंसी क्या होगा, H2S - H1 बाई H2 - H1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफ्यूजर का एफिशिएंसी भी हम लोग देख रहे हैं, है ना। एक फॉर्मूला होता है डिफ्यूजर एफिशिएंसी, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंपल है, डेरिवेशन है, इसको तुम समझ सकते हो, इस पर देख लेना, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम वो कर देंगे, है ना। इस तरह से यहाँ पर तुम इसको, सिंपल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग, इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, इंथैल्पी को आगे बढ़ा के हम लोग यहाँ पे इसको देख के यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला इसको डिराइव करके भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ डेरिवेशन इसका दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको डिफ्यूजर को भी चेक कर लिए, देख लिए, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ सर ये नीचे वाला इफिशियंसी का फॉर्मूला दोनों ये अलग डाटा के लिए है। हाँ, इसके बारे में बोल रहे हो। यस सर। हाँ, इसको तुम चेक कर लो, अभी थोड़ा हमको है ना, सिंपल डेरिवेशन है, एक बार इसको जाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी जो है थोड़ा सा हम जो है टर्बाइन में आ रहे हैं, ठीक है। ओके सर, है ना। तो ये नोजल का है, जो ये इंटायर पीडीएफ जो है तुम्हारे ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, तुम इसको चेक कर लेना, है ना। मीटिंग विल एंड ऑल पार्टिसिपेंट 5 मिनट, ओके राइट। एक्चुअली इस वेबएक्स में क्या होता है ना, उसका टाइम सेट 5 मिनट का, उसको उसमें लगता है 30 मिनट का ही उसमें वो रहता है, तो 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, है ना। तो फिर से एक मतलब जो है उसी लिंक को फिर से ज्वाइन कर लेना है। सुन पा रहे हो। यस सर। यस सर। देखो एक चीज जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, नोजल में थोड़ा सा 5 मिनट की बात है, तो 5 मिनट में तो नोजल का ही थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये एक डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, इसको मास फ्लो रेट है ना, एम ये क्या होगा ना कि m./a2, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मतलब नोजल से जो एग्जिट पे जो जब ये मतलब जब फ्लूइड जब मींस एग्जिट पे निकल रहा होता है, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया उसका मास फ्लो रेट क्या होगा, है ना। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी देख लेना होगा, है ना। थोड़ा सा चेक कर लोगे, देख लोगे, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसमें क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बताया हुआ है ना। तो एक थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर देना है, इसको तुम देखोगे ना, पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट को यूज किया हुआ है, ज़्यादा उसमें कोई इस चीज़ को ऑलरेडी तुम जानते हो, है ना। टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इक्वेशन दिखने में थोड़ा कुछ बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं उस इक्वेशन में। देखो देख पा रहे हो उसमें मास फ्लो रेट हाँ, मास फ्लो रेट एट आउटर ऑफ नोजल m./a2 निकालना है तुमको। तो देखो बेसिकली मास फ्लो रेट क्या और रो ए भी होता है, तो इस तरीके से आउटर पे क्या हो जाएगा, ये मतलब जब एग्जिट पे क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज ρ2a2v2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कंप्रेसिबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल में क्या होगा, डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग देखो कंप्रेसिबल फ्लो भी क्या होता है ना कि डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा होता है, जैसे कि तुम पढ़े होगे अभी मैं इनकम्प्रेसिबल, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं वाटर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब वहां पे क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन जब हम लोग किसी स्टीम टेबल में जैसे वर्किंग सब्सटेंस जो है यहाँ पे कंप्रेसिबल भी हो सकता है और इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है। जैसे एयर क्या है ना, समटाइम्स ये क्या होता है, कंप्रेसिबल भी होगा, कभी ये इनकम्प्रेसिबल भी होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ जो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एयर यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिबल है, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब कांस्टेंट नहीं होगा। चलो तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, ρ2a2v2 हो जाएगा, m./a2 क्या हो जाएगा, ρ2 × v2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो ρ2 जो है, अब इस डेंसिटी एट एग्जिट को जो है हम लोग फॉर्मूला होता है डेंसिटी एट एग्जिट इक्वल टू डेंसिटी एट एंट्री इनटू p2/p1/1 गामा। ये कैसे हुआ, सिंपल है, देखो p1 v1 गामा इक्वल टू p2 v2 गामा होता है।
और स्पेसिफिक फॉर्मूला को क्या हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, डेंसिटी के फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो P1 बाई ρ1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 बाई दिस ρ2 पावर गामा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग ρ2 का जब ये वैल्यू जब मीन्स यहाँ से निकालेंगे तो दिस ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू दिस P1 बाई P2 पावर दिस 1 बाई गामा। ठीक है, तो सिंपली वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट दिस वन। तो m डॉट e2 क्या हो जाएगा, ρ2 इंटू ρ1 इंटू दिस P2 बाई P1 रेज टू 1 बाई गामा हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे ये हो गया कि दिस m डॉट बाई a2 जो है, दिस m डॉट बाई a2 दिस इज इक्वल टू ρ1 P2 बाई P1 1 बाई गामा इंटू V2, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास अभी आ गया है ना। अब वेलोसिटी ऑलरेडी तुम देख चुके हो, वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्मूला को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। V2 क्या होता है, 2 इंटू H1 माइनस H2 होता है। H को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, CP T1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से T1 को और T2 बाई T1 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, T2 बाई T1 क्या होता है, P2 बाई P1 रेज टू गामा माइनस 1 में गामा। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया गया है, इस फॉर्मूला में पुट कर दिया गया है इस इक्वेशन को। हाँ, तो दिस T2 बाई T1 क्या हो गया, P2 बाई P1 रेज टू गामा माइनस 1 गामा।